हासिलपुर में सब्जी फरोश यूनियन और बल्दिया के माबैन जगह की तब्दीली का मामला हल न हो सका। सब्जी फरोश यूनियन और बल्दिया हुकाम अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं। रेडी बान बाजारों से दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं, अवाम परेशान, धरना जारी है। देखते हैं नईम अनवर की रिपोर्ट। सब्जी फरोश यूनियन के धरने को आज दूसरा दिन। शहर भर में सब्जी की किल्लत पैदा होने लगी। बल्दिया और रेडी बानों के दरमियान जारी तनाजा हल न हो सका। सब्जी फरोश यूनियन सरापा एहतजाज हैं। 2 दिन से वो धरना देकर बैठे हुए हैं। एहतजाजी धरने की वजह से हासिलपुर में सब्जी की फरोख्त बिल्कुल बंद है। बल्दिया और सब्जी फरोश यूनियन अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं। बल्दिया हुकाम का कहना है कि हमने रेडी बानों के लिए जगह मुख्तस कर दिया, लेकिन रेडी बानों का कहना है कि वो जगह कारोबार के लिए मौजू नहीं है। जगह मुशावरत से मुख्तस की जाए ताकि हम वहाँ अपना कारोबार कर सकें। हम 2 दिन से एहतियाज कर रहे हैं, किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया। हमें 1 माह भी धरना देना पड़ा तो हम देंगे, अपना हक लेकर ही उठेंगे। अवाम बल्दिया और सब्जी यूनियन की इस लड़ाई की वजह से शदीद परेशान है। शहर भर में सब्जी की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। अवाम सब्जी के लिए परेशान है और शहर में कहीं से भी सब्जी नहीं मिल रही। खानपुर की रिहायशी बेवा सफिया बीबी 7 माह से इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बेवा सफिया बीबी का बेटा 7 माह पहले थाना कैंट बहावलपुर की हुदूद में कत्ल हुआ, लेकिन अभी तक इंसाफ न मिल सका। मजीद जानते हैं खानपुर से मलिक वसीम की इस रिपोर्ट में। खानपुर की रिहायशी इंसाफ के लिए दरबदर 7 माह गुजरने के बावजूद इंसाफ न मिल सका। खानपुर की रिहायशी सफिया बीबी 7 माह से इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे बेटे ने 2021 में इकरा नामी लड़की से पसंद की शादी की थी और हंसी खुशी खानपुर रहस पजीर थे। सन 2021 मेरे बेटे मोहसिन शहजाद नाल इकरा बीबी दी शादी थी। भागते अदालत इमदाद फैसल नाल औरत दे गलत ताल्लुकात था। उनका बाप मेरा बेटा कुछ गल करेंदा, उनका बाप उनका माँ इमदाद फैसल मेरे बेटे को कुटेंदे हन, मरेंदे हन, जुल्म करेंदे हन मेरे बेटे नाल। मेरा बेटा की गल करेंदा। सुप्रीम कोर्ट गया, उत्तू आर्डर है, पर्चा कटे ने वाली ने पकड़ा, जुल्म थिया गए मेरे नाल। मुतासरा सफिया बीबी ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO भावलपुर से पुरजोर मुतालबा किया है कि मेरे बेटे के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनको सजा दी जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर मिसाक सेंटर चनाबनगर में अक़लियती बरादरी के लिए तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इंचार्ज मिसाक सेंटर और अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। पंजाब मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम जारी। 11 अगस्त अक़लियतों के दिन के मौका पर मिसाक सेंटर चिनाब नगर में अक़लियती बरादरी के लिए तकरीब का इंतकाद किया गया। तकरीब में इंचार्ज मिसाक सेंटर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह और अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इंचार्ज मिसाक सेंटर ने अक़लियती बरादरी से मसाइल सुने और तजावीज़ लीं। अक़लियती बरादरी के दिन के मौके पर अक़लियती बरादरी के लिए मिसाक सेंटर चिनाब नगर की जानब से केक काटा गया और मुबारकबाद दी गई। इस हवाले से DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक सेंटर चिनाब नगर में अक़लियती बरादरी के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अक़लियती बरादरी की सहूलत के लिए खिदमत मरकज़ की 15 पुलिस सर्विसेज भी मिसाक सेंटर में फ़राहम की जा रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी में बराबर हैं और इनके जानो माल की इज़्ज़त और हिफाजत को हर सूरज यकीनी बनाया जाएगा। सराय मुगल में DSP राना सजाद अकबर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की निगरानी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ यकजहती के लिए पुरान वॉक का इनेकाद किया गया। शुरा ने मजहबी रवादारी, भाईचारे और कौमी इत्तेहाद के पैगाम दिए। देखते हैं सराय मुगल पतोकी से मोहम्मद हसीब आबिद की रिपोर्ट। सर्कल पतोकी राना सजाद अकबर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की निगरानी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए एक पुरअमन वाक़ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, मजहबी रहनुमाओं, मुअज़्ज़ज़ शहरियों और पुलिस एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने मजहबी रवादारी, भाईचारे और कौमी यकजहती के पुरअमन पैगाम के साथ वाक़ की ताकि माशरे में हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जा सके। DSP सर्कल पतोकी राना सजाद अकबर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के दरमियान बाहमी एहतराम, रवादारी और हम आहंगी ही एक मजहब
और खुशहाल माशरे की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के कायद का एहतराम करना न सिर्फ अखलाकी फरीजा है बल्कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी लाजमी है। मजीद कहा कि पुलिस का फर्ज सिर्फ कानून नाफिज करना ही नहीं बल्कि माशरती इत्तेहाद और अमन को फरोग देना भी है ताकि हर फर्द को एक मजबूत और महफूज और पुरअमन माहौल में यस्सर हो सके। मोहम्मद हसीब आबद अंजरा, NTN न्यूज़। जश्न आज़ादी के रंग कबड्डी के संग पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जिला काउंसिल पाकपतन के ज़ेर एहतमाम और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की निगरानी में मार्का हक कबड्डी मैच का बड़ा टाकरा सजाया गया। मज़ीद जानते हैं ज़हीर अहमद तारड़ की इस रिपोर्ट में। पंजाब की हदायत पर जिला कौंसिल पाकपतन के CEO जवेद असलम मलिक ने अपनी टीम सैयद जुल्फकार अली शाह, मियाँ गफार कलिया, सब इंजीनियर जमशेद अली और समाजी रहनुमा मियाँ अली इमरान हुत्याना के हमरा शानदार कबड्डी मैच का एहतमाम किया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़, AC रबदीनो मेतलो, चीफ एग्जीक्यूटिव गो कंपनी चौधरी ताहिर इकबाल जट और पाकिस्तान कबड्डी एसोसिएशन के साबिक सदर ताहिर वहीद जट थे। जश्न आज़ादी कबड्डी मैच पाकिस्तान आर्मी टीम और पाकिस्तान वापडा कबड्डी टीम के दरमियान खेला गया, जहां दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। CM का विजन है, उसको लेके आगे चल रहे हैं और ये 14 अगस्त तक जो है तकरीबात जारी रहेगी मुख्तलिफ शक्लों में। तो आपसे शिरकत की और इसमें पार्टिसिपेशन की भरपूर इस्तदार है। बहुत शुक्रिया। मैच के इख्तिताम पर जिला काउंसिल की जानिब से कामयाब टीम के कप्तान मुशर्रफ जवेद जंजुआ को 3 लाख रुपए और रनर अप टीम के कप्तान अरफान और माना जट को 2 लाख रुपए के चेक दिए गए। इसके अलावा गो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी ताहिर इकबाल जट ने भी खिलाड़ियों में अपनी तरफ से नकद इनामात और शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज़ पाकपतन। दूसरी जानिब विक्टर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सब्ज और सफ़ेद कौमी रंगों से सज गया, परचम फ़ज़ा में लहराया गया। तलबा, असातिज़ा और मेहमान सब एक साथ दिखाई दिए। मज़ीद देखते हैं जैकब अब्बास से सजावल बलोच की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में आज का दिन था खुशी और यकजहती का। मिनोरिटी डे और यौम आज़ादी पाकिस्तान एक साथ मनाया गया। प्रोग्राम जो है ये मार्का हक के सिलसिले में 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी का, और हमने जो है आज इसमें जो है ना हम नेशनल मिनोरिटी डेज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जिसमें हमारी हिंदू कम्युनिटी और हमारे सिख भाई और हमारे मुस्लिम भाई और बच्चे फैमिलियां सारी हम क्रिश्चियन मिलकर ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकारीर की रवानी और सकाफती पेशकशों ने फिजा को हुब्बुल वतनी की खुशबू से भर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन पूरे मुल्क को मुबारकबाद दे रहे हैं। अक़लियती बिरादरियों की भरपूर शिरकत इस बात का ऐलान थी कि पाकिस्तान सबका है, मजहब, जबान या रंग से बढ़कर हम सब पाकिस्तानी हैं। आज के इस खास प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम मिनॉरिटी को ये एहसास होता है कि हम पाकिस्तान का एक बहुत ख़ास हिस्सा हैं, मतलब कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान को मुकम्मल करता है। और हम ये समझते और जानते हैं कि हमें हकूक़ देने वाले हमारे जो फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हमें किसी भी तौर से किसी भी तरह से पीछे या कम तर नहीं जाना। तकारीर में मुल्क की यकजहती, बाहमी एहतराम और आज़ादी की कीमत पर रोशनी डाली गई, जबकि 14 अगस्त 1947 की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई। इख्तिताम पर कौमी तराने बुलंद आवाज में गाया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। जैकबाबाद से एक ही पैगाम गया, पाकिस्तान सबका है और सब पाकिस्तानी हैं। NTN न्यूज़ के साथ सजावल बलोच, जैकबाबाद। उधर हाफिजाबाद में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के साथ सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें माहिरीन ने बढ़ती हुई आबादी को मुल्की मौशी, समाजी और माहौलियाती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अबू बकर से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। तो बात करें वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हाफिजाबाद में महकमा पॉपुलेशन की जानिब से बढ़ती हुई आबादी के जो नुकसानात हैं और मुल्क पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो कम होते जा रहे हैं, उस हवाले से सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुखातब फ़िक्र के लोग और ख़ुसूसन जो वो जर्नलिस्ट मदऊ किए गए और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। मेरे साथ वक्त मौजूद है महकमा पॉपुलेशन के जो ऑफिसर हैं आतिफ साहब, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आज का जो प्रोग्राम था ये इसका मकसद जो था वो ये था कि हमने बढ़ती हुई आबादी से मुतल्लिक हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, साफ़ी बिरादरी और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी और जितने मुखातब फ़िक्र के लोग हैं उनको हम आगाह करें
और उनका ताउन जो है वो हासिल करें। और हमने आज इस सेशन में इनको बढ़ती हुई आबादी, इसके नुकसानात और इससे होने वाले जो भी हमारे माशरती तब्दीलियाँ हैं, उसमें जराइम में इजाफा है, महंगाई, बेरोज़गारी, माहौलियाती आलूदगी, इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। जी, आपने जाना कि आतफ का कहना था कि बढ़ती हुई आबादी से जो है वो पाकिस्तान के वसाइल तो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, साथ बेरोजगारी भी वो भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग को अपनाएं, 2 बच्चे वही अच्छे और जिनकी हम परवरिश भी कर सकें और उनकी देखभाल भी कर सकें। जी, खबर देंगे मियांवाली और मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चीनी मार्केटों से गायब हो गई है। शहरी चीनी देखने को तरस गए हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी। और मुज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी नायाब हो गई, मार्केट में चीनी गायब। अभी तक हुकूमत चीनी का बहरान खत्म करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। चीनी का बहरान इस कदर संगीन होता जा रहा है कि इसकी डिमांड हर घर में है, हर दुकान पे है, हर होटल पे है। बिलखसूस जो मिठाई वाली शॉप्स हैं उन पे तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला फ़िलहाल ये है कि नापैद हो गई है चीनी। मार्केट में चीनी न मिलने की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। चीनी बाजार में 1 किलो तक दस्तयाब नहीं। चाय के होटलों में मिठाई के कारोबार ठप होने का खतरा है। यही जब चीनी माफिया की बात आती है तो वहाँ पे क्योंकि आला हुकूमती अहदेदार भी इसमें मुलविस हैं, ज़्यादातर मिलें उन लोगों की हैं जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हैं, तो इसलिए उनका और जो पैसे वाले लोग हैं उनका ये गठजोड़ है और इसमें संगीन मसाइल जो पैदा हो रहे हैं चीनी के। इस टाइम ये है कि आवाम जलील ख्वार हो रही है। चीनी 220 रुपए से लेके 250 रुपए फ़ी किलो तक बिक रही है बाज़ार में। अव्वल तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। शहरियों का कहना है कि चीनी सस्ता करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीनी 200 रुपए किलो तक मिल तो रही थी, लेकिन अब हम चीनी देखने को तरस गए। कैमरामैन वाजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याज़ी, NTN न्यूज़ मियांवाली। बहावलनगर में यौम आज़ादी की मुनासिबत से मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से आज़ादी कप टूर्नामेंट में जिला भर से 5 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के मैचेस 13 अगस्त तक खेले जाएंगे। मजीद बता रहे हैं बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकबर फरहान। जी फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी जश्न आज़ादी के हवाले से आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से आज़ादी कप का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। इसमें 5 टीमें जो हिस्सा ले रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मरकज़ी मुस्लिम लीग के स्टूडेंट लीग के जो है रहनुमा, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है यौम आज़ादी का मौका है और हर तरफ नौजवान जो है वो हमें बाज़ारों में फिरते हुए नज़र आते हैं, बाजे बजाते हुए नज़र आते हैं। उनके लिए, उनको मोबाइल से निकालने के लिए हमने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। ये आज़ादी कप इंशाल्लाह 3 दिन का होगा और 3 दिन के अंदर ये जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारे पास रहेंगे, हमारे मेहमान होंगे और ये मुख्तलिफ इलाकों से हमने टीमें बुलाई हैं और इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की बात सुनी, उनका यही कहना था कि आज़ादी कप जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है और इनके लिए जो 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इनमें इनामात भी रखे गए हैं। पहली टीम जो है वो उसका इनाम है 10,000 रुपये। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेनाला खुर्द से खबर शामिल करेंगे, जहां पर मार्का हक और जश्न आज़ादी की खुशी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन और DC ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला अनम अली खान की ज़ेर निगरानी और खुसूसी काविश से तहसील रेनाला खुर्द भर की सरकारी इमारतों और बाजारों को रोशनियों और पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया है। जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रेनाला खुर्द में MS डॉक्टर सैयदा हुमैदा अली ने अस्पताल को सजाकर नई तारीख रकम कर दी है और सरकारी अस्पताल को रंग बिरंगी लाइटों और बहुत मेहनत से नक्शो निगाह से सजाया गया है और मेन गेट के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का लाइटिंग पोर्ट्रेट भी लगाया गया है, जो तहसील भर में इमारतों को सजाने की अपनी मिसाल आप है। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला अनम अली खान और MS डॉक्टर सैयदा हमीदा अली बुखारी ने कहा कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्के हक की खुशी भी मनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने इस साल भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वाज़ेह रहे कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रेनाला में मरीजों की खिदमत में भी इस तरह मेहनत और लगन से काम जारी है। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर की गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया है। देखते हैं ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट।
इतनी आज़ादी के मौके पर शहर भर की इमारतें सब्ज व सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठी, जो न सिर्फ शहर के हुस्न में इजाफा कर रही हैं बल्कि हर दिल में हुब्बुल वतनी, यकजहती और कुर्बानी के जज्बे को और भी रोशन कर रही हैं। गलियों और बाजारों में हर तरफ सब्ज रंग ही नुमाया है। अर्ज़े पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए हर कोई आज़ादी की खुशियों में अपने तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वो दिन है जिस दिन के लिए बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जब जाके ये पाकिस्तान हासिल हुआ। और आज इसकी सारे पाकिस्तान इनकी खुशियों को दुबाला करने के लिए 14 अगस्त की गाह मगाह फिर रहा है और लाइटिंग बेशुमार पाकिस्तान में और पूरे पाकपतन में हमारे स्पेशली बहुत प्यारी लाइटिंग की है। 14 अगस्त का दिन जहां आज़ादी के दिन की याद दिलाता है, वहीं हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों की याद को भी ताज़ा करता है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज़, पाकपतन। उधर बहावल नगर में भी 78वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। तमाम बाजारों में स्टॉल्स सज चुके हैं, जहां शहरी सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस, बच्चों के यौम आज़ादी के लिबास खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकबर फरहान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकरीबात और तैयारियों का सिलसिला जारी है। 78वां यौम आज़ादी जो मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद एक स्टॉल पर, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। सर, आप 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखें जी, आज जैसे कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्च से वजूद में आया और इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जबकि आज 14 अगस्त जो नज़दीक आ रहा है, तो हम अपने बच्चों के लिए जो है इधर जो स्टॉल पर आए हुए हैं, बैजेस, झंडियाँ और जो है झंडे जो है वो लेने के लिए आए हैं, ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो हमारे ये 14 अगस्त की खुशियाँ जोश और जज्बे के साथ मना सकें। इधर अपना 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं तकरीबन मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी जो है जोश और खरोश से जारी है। हम अपनी दुकानों पर लाइटें लगाकर और झंडे लगाकर जो है वो सजावट पैदा करते हैं। और इसी तरह हालिया दिनों में हमारे दुश्मन मुल्क ने हम पर ज़बरदस्ती जो है वो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और घंटे के अंदर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो इसलिए इस दफ़ा 14 अगस्त जो है वो हम जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। एक हम जो है वो जंग फतह की है और दूसरी जो है वो 14 अगस्त की खुशियाँ जो है वो दुबाला हो गई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि 14 अगस्त जो है भरपूर तरीके से मना रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी थी और हाल ही में जो है वो बुनियानुल मरसूल जो है ऑपरेशन किया गया भारत के ख़िलाफ़, इसकी वजह से हम ज़्यादा खुशी से जो है 14 अगस्त मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी के मौके पर मियाँ चन्नू में कैलीग्राफी और हाथों से तैयार मॉडल्स की रंगारंग नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में फ़नकारों के तख्लीक करदा फ़नपारे न सिर्फ देखने वालों को महसूस करते रहे बल्कि कौमी जज्बे को भी उजागर करते रहे। मज़ीद जानते हैं कमर शहजाद की इस रिपोर्ट में। में कैलीग्राफी और हाथ से तैयार मॉडल की शानदार नुमाइश सजाई गई, जिसमें रंगों और डिज़ाइन का एक जहां आबाद था। नुमाइश में तलबा तालबात ने अपने फनपारों के ज़रिए कौमी परचम, कुरानी आयात, तारीख़ी इमारतें और आज़ादी की तहरीक के अहम लम्हात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। आर्टिस्ट मंशा याद का कहना था कि आज फनकारों की हौसला अफजाई का दिन है। 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें 10 रोज़ा वर्कशॉप थी, बच्चों ने 10 दिन इसमें कैलीग्राफी, पेंटिंग सीखी है, क्राफ्ट सीखे हैं। तो 10 दिन के बाद आज उनकी एग्जीबिशन है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की और फनकारों की मेहनत को खूब सराहा। खास तौर पर नौजवान और बच्चे मुख्तलिफ स्टाइल से खासे महजूज नजर आए। जो मैंने मॉडल बनाए हैं और कैलीग्राफी की है, लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि हमने मेहनत की है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कैलीग्राफी के माहिरीन को आज़ादी इसनाद और यादगारी शील्ड से नवाजा गया। सजाई गई ये मुनफरिद नुमाइश न सिर्फ फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों का इतराफ़ थी बल्कि आज़ादी की खुशियों को एक नए रंग में मनाने की खूबसूरत कोशिश भी। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियाँ चन्नू। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।